हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम के लिए साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और हम लोगों ने मिल करके केमिस्ट्री को जिस प्रकार से पूरा किया है उसी प्रकार से फिजिक्स को भी लगातार पूरा करते जा रहे हैं। और आज अपन ने एक और माइलस्टोन जो है प्राप्त किया है, और वो माइलस्टोन ये है कि आज अपनी ये 60 नंबर की क्लास है। कौन सी क्लास है आज अपनी ये? एक मिनट है ना, हाँ, ज्यादा जोश में आ गया, बोर्ड भी अपने साथ साथ। भाई बोर्ड देखिए, आज अपनी कौन सी क्लास है? 60 नंबर की क्लास है। तो इससे पहले की 59 क्लासेस कहाँ मिलेगी सर? हमारे YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए एडवांस साइंस का कोर्स चल रहा है। आप आसानी से देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। वैकेंसियों का दौर जो है शुरू हो चुका है। ये वैकेंसियां अब कभी भी घोषित हो सकती है, आप लोग जानते हैं। लगातार देखिए, प्रोग्रामर की वैकेंसी आनी थी, आ चुकी है। संस्कृत शिक्षा विभाग में वैकेंसी आनी थी, आ चुकी है। लीगल एडवाइजर की आनी थी, आ चुकी है। आपके जो इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की आनी थी, आ चुकी है। तो बहुत सारी वैकेंसी जो है लगातार आती जा रही है। और आगे आपकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों ही वैकेंसियां बहुत जल्दी ही घोषित हो जाएगी। फरवरी के अंदर ये संभावित है कि सभी वैकेंसीज आपके सामने होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि ये चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष के अंदर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। लग जाइए। देखो, सीईटी के लिए भी अभी से ही जो है आपको पता है, इशारा कर दिया गया है कि जुलाई अगस्त में एग्जाम होगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि सीईटी का नोटिफिकेशन अगस्त में जारी करेंगे। मतलब बजट के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज जो है उनके नोटिफिकेशंस के साथ में डिक्लेयर हो जाएगी। इसलिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा कहता रहता हूं कि लाख दलदल हो पाव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं टिकता? पानी को बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना, पानी को बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। और आज की क्लास अपन प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे। और आज अपन ये समझने वाले हैं कि जो हमारे पास में उत्तल लेंस है, उस उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और कहां बनते हैं। ठीक है। और ये टॉपिक भी अपना बहुत जल्दी, मुझे लगता है 62 या 63वीं क्लास जो है इसकी लास्ट क्लास होगी, क्योंकि अब इसमें केवल और केवल दृष्टि दोष और दृष्टि दोषों के निवारण जो है वही रहे हैं। और वो जो है मुश्किल से 1 या 2 क्लास के हैं। तो उसके बाद अपना ये चैप्टर एक बहुत बड़ा प्रकाशिकी सेगमेंट है, जिससे बहुत ज्यादा 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे। तो अपना ये सेगमेंट पूरा होगा। देखिए, बात करते हैं उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं उसके बारे में। तो उसके लिए पहले अपने पास में 2 नियम है, वो याद रखिए। पहला ये दे रखा है उत्तल लेंस के लिए, दर्पण नहीं लेंस। अब उत्तल लेंस में क्या होगा, ये रही मान लीजिए वस्तु। तो वस्तु के पैरेलल अपन एक रे लेंगे, जो कहां होकर के जाती है आपको पता ही है। पैरेलल जो रे आती है, जो किरण समांतर आती है, वो जाती है एफ से होकर के। तो ये एफ से जाएगी। और एक आएगी जो इसके ध्रुव से जाएगी। कहां से जाएगी? ध्रुव से। और एक आएगी जो यहां पर आने के बाद इस एफ से गुजरेगी, और यहां आने के बाद समांतर हो जाएगी। तो समांतर एक तो आएगी, वो हो जाएगी एफ से पास। एक आएगी एफ से और हो जाएगी समांतर। और एक आपके पोल से गुजरेगी। ये तीनों जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु पर आपका प्रतिबिंब बनता है, यानी इमेज बनता है। क्लियर? ऐसे ही अवतल लेंस के अंदर भी ये रही वस्तु, वस्तु के पैरेलल एक रे ले लेंगे। एक जो है इसके पोल से होकर के जा रही होगी, और वो दोनों जहां कट करेगी वहां आपका प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ गई बात? तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में क्या नियम है, तो जो आप पहले पढ़ चुके हो वही नियम है। क्या नियम है? पहला तो जो पैरेलल आएगी वो ऐप से जाएगी, जो ऐप से आ रही है वो पैरेलल हो जाएगी, जो पोल से जा रही है वो पोल से ही जाएगी। ठीक है। तो ये तीनों जहां मिलेगी वहां उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में तो सीधा सीधा है, आएगी टकराएगी और सीधे सीधे उधर जाएगी। वो पीछे आती हुई कहां मिलेगी? एफ पर। और फिर जहां दोनों रेखाएं मिल जाएगी, जो पोल से जा रही है वो और जो एफ पर आ रही है वो, वहां बन जाएगा प्रतिबिंब। ठीक है। चलिए, पहला देखो, ये रहा नियम में पहला। तो बिंब से निकलने वाली वह किरण जो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर होती है, अपवर्तन के पश्चात यानी उत्तल लेंस में लेंस के दूसरे मुख्य फोकस से गुजरती है।
और अवतल लेंस में क्या होती है, तो लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है, यानी यहां से आती हुई प्रतीत होती है। समझ में आ गई बात? दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? नोट्स में ये सब लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। आपको बता ही रखा है, प्रकाशिक बिंदु यानी वही ध्रुव या पोल, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से अगर कोई लेंस गुजरती है, यानी यहां से कोई लेंस गुजर रही है, तो वो बाद में क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये तीनों पॉइंट आपको जो यहाँ डायग्राम में दिखे थे वो लिखे हुए भी मिल जाएंगे। हाँ, मुझे पता है कई विद्यार्थियों के एक बार बार डाउट रहता है कि सर ये नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो नोट्स मिलेंगे 7073153997। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको वहां पर ये नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। हाँ, सीधी सी बात है, नोट्स पेड है और नोट्स की प्राइस फिक्स है और नॉमिनल एकदम फीस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई 1000, 500, 10,000 रुपए नहीं ले रहा हूँ, 100 से भी कम फीस है, ठीक है। तो आप जो मैसेज करोगे वहां पूरा आपको जो है नंबर वगैरह आ जाएंगे, आपको पे कर दीजिएगा, टीम भेज देगी। चलो बात करते हैं अब आगे। तो अपने पास में अलग अलग स्थितियों में अलग अलग जो प्रतिबिंब बनते हैं वो अपन देखेंगे। तो देखिए, बात कर रहे हैं अपन बिंब की स्थिति, मान लीजिए अनंत पर है, यानी वस्तु जो है वो अनंत पर रखी हुई है। तो अनंत पर रखी हुई जो वस्तु होगी, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा एफ पर, यानी फोकस बिंदु पर। कौन से बिंदु पर? फोकस बिंदु पर। और कैसा बनेगा? तो वास्तविक यानी रियल बनेगा, उल्टा बनेगा और बिंदु के रूप में बनेगा, यानी बहुत ही छोटा बनेगा, एकदम डॉट टाइप में आप कह सकते हो, ऐसा बिंदु रूप में बनेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अनंत और 2f के मध्य, अनंत और 2f के बीच में कहीं पर है, अगर 2f का मतलब हो गया आपका, अगर ये दर्पण होता तो अपन कहते सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही 2f है, ठीक है। तो 2f और अनंत के बीच में अगर है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा f और 2f के बीच में। कहां पर बनेगा? f और 2f के बीच में। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है, f और 2f के बीच। नंबर 3 पर है 2f पर, अगर जो प्रतिबिंब है वो कहां पर है? 2f के ऊपर है। अब 2f सॉरी, वस्तु जो है वो 2f पर रखी हुई है, तो वस्तु 2f पर अगर है तो प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, समान आकार का ही बनेगा और बनेगा कहां पर? 2f पर ही। 2f और f के मध्य में अगर है, कहां पर है? 2f और f के मध्य में है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा f सॉरी इनफाइनाइट और 2f के मध्य। कहां बनेगा? तो 2f और f के बीच में अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब बन जाता है 2f और इनफाइनाइट के बीच में। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? और जो मैग्नीट्यूड है आपका, मैग्निफिकेशन है, वो ग्रेटर देन 1 आता है, यानी बड़ी वस्तु बनेगी। सीधी सी बात है, वो तो बता ही दिया है। एफ पर ही अगर अपनी वस्तु रखी हुई है तो क्या होगा? एफ पर अगर वस्तु रखी हुई है तो क्या हो जाएगा? तो आपका सीधा सीधा सा जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक, उल्टा और बड़ा बहुत ही कहां पर? अनंत पर बन जाएगा, ठीक है। और अगर एफ और ओ के बीच में आ जाए वस्तु तो प्रतिबिंब बनता है इनफाइनाइट और बिंब के बीच में, यानी वस्तु और इनफाइनाइट के बीच में बनता है। बनता कैसा है? आभासी, ठीक है, वर्चुअल, सीधा बनता है, बड़ा बनता है, बहुत ज्यादा, है ना, m ग्रेटर देन +1 होता है, ठीक। समझ में आ गई बात? ये तो थे आपके किसके लिए? तो ये थे उत्तल लेंस के 6 केस बता दिए मैंने आपको। अब बात करते हैं अपन अपसारी या अवतल लेंस के 2 केसेस है, मुश्किल से बेचारे छोटे छोटे से, उनको पढ़ लेते हैं। देखिए 2 केस क्या कह रहे हैं। पहला है कि अगर अनंत पर वस्तु रखी हुई है, कहां पर? अनंत पर अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब जो है वो आभासी, सीधा, छोटा और उसी ओर बनेगा, एफ पर ही बन जाएगा। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा कहां पर? एफ पर बनेगा। कैसा बनेगा?
तो आपका बनेगा आभासी सीधा, यानी जैसा था वैसा का वैसा, और छोटा बनता है, ठीक है, और उसी और बनता है जिस और वस्तु है। दूसरा इसमें केस आ जाता है लेंस के सामने। अगर लेंस के जस्ट सामने ही रख दिया अपन ने तो क्या होगा, तब भी आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, लेकिन एम मैग्निफिकेशन जो है, इसका आवर्धन जो है वो कम होगा एक से, और आपका बनेगा कहां पर, प्रतिबिंब। तो एफ और जो इसका ध्रुव होता है, प्रकाशिक बिंदु होता है, ऑप्टिकल सेंटर, उसके बीच में बनेगा। समझ में आ गई बात। अब इसमें जो है देखो, ज्यादा अगर आप समझने चाहते हो तो फिर आपको जो है 12th लेवल तक का जो साइंस है उसको कवर करना होगा। इसलिए अपन ये चाहेंगे कि इसको ज्यादा समझने से बढ़िया है कि आप जो है इसको क्या करिए, इसको क्या करिए जल्दी बताइए, सीधा सीधा या ये आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो नेक्स्ट अपने पास में अब आ जाता है अपने क्वेश्चन इन पर बेस्ड। क्या आ जाता है, क्वेश्चन। तो मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूं, फिर अपन इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। तो क्वेश्चन लिखिएगा पहला, जल्दी से। चलिए, ये क्वेश्चन आपके आते हैं इसलिए लिखिएगा कि 6 सेंटीमीटर, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, जल्दी लिखिएगा। 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु, 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु एक लेंस से लेंस से 30 सेंटीमीटर पर 30 सेंटीमीटर पर स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है, 30 सेंटीमीटर पर। परिणामी परिणामी प्रतिबिंब की परिणामी प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो परिणामी प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगी, उसकी ऊंचाई का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड जो है वो है 2 सेंटीमीटर। कितना है, 2 सेंटीमीटर है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तथा तथा प्रतिबिंब व्युत्क्रमित व्युत्क्रमित का मतलब हो गया उल्टा, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो है वो व्युत्क्रमित है, यानी उल्टा है। लेंस का या लेंस की फोकस दूरी क्या है, ठीक है। लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको क्वेश्चन समझिए सबसे पहले तो, ताकि अपन इसको सॉल्व करें तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। कि 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु है जो एक लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब आपको पता है कि जो वस्तु की दूरी होती है उसे अपन u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो u कितना दे रखा है, सबसे पहले जो चीजें दे रखी होती है वो हमें लिखनी चाहिए। तो u दे रखा है हमें 30 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु है, 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु का मतलब हुआ सीधा सीधा सा कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो कितनी है। तो हाइट ऑफ इमेज यानी हाइट ऑफ आई कितनी है, सॉरी ऑब्जेक्ट, ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का जो साइज है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। फिर आगे देखिए क्या बोला है, परिणामी प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो अपना प्रतिबिंब बनेगा उसकी ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा प्रतिबिंब जो है वो व्युत्क्रमित है। प्रतिबिंब व्युत्क्रमित है मतलब सीधी सी बात है कि ये हाइट है वो नेगेटिव आएगी, ठीक है, क्योंकि उल्टी हो जाएगी ना, ऊपर वाला पॉजिटिव तो नीचे वाला नेगेटिव। और क्या बोला है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो, यानी एफ ज्ञात करना है। अब देखो, u दे रखा है, h ऑफ o दे रखा है, h ऑफ i दे रखा है, और f ज्ञात करना है।
मैंने आप लोगों को एक लेंस मेकर फॉर्मूला बताया था और एक बताया था मैग्निफिकेशन। इन दोनों चीज को अगर अपन यहां यूज करें तो अपना आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, मैग्निफिकेशन की वैल्यू, आवर्धन की वैल्यू होती है हाइट ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, एच ऑफ आई कितना दे रखा है -2 और एच ऑफ ओ कितना दे रखा है 6। ये हो जाएगा कट करके 1/3 माइनस का कितना हो गया 1/3। और अगर बात की जाए किसकी, तो आपके फोकस दूरी की, तो आपको ये पता होगा लेंस मेकर फॉर्मूला कहता है कि 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, अब 1/f तो अपने को ज्ञात ही करना है। और अब हम एक सेकेंड इसको लिखने से पहले एक रिलेशन देखते हैं। अब देखिए एफ इक्वल टू एच ऑफ आई अपॉन एच ऑफ ओ तो होता ही है, साथ साथ में आपको यह भी पता है कि एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू भी होता है। तो अगर v अपॉन यू है तो हम सीधे सीधे से इन दोनों को, इसको और इसको, तीनों को यूज करके एक और रिलेशन लिख सकते हैं जो अब आप याद रखना, वो होता है m इज इक्वल टू एफ अपॉन में u प्लस एफ। m इज इक्वल टू एफ अपॉन में u प्लस एफ। ठीक है, m हमें दे रखा है, u हमें दे रखा है, f हमें निकालना है। तो ये तीन देखो सूत्र, ये काम आया, ये काम आया, ये काम आया। अब इन तीनों के रिलेशन से ये चौथा सूत्र निकला है। सीधे सीधे याद रखना, अगर एम यू एफ में अगर क्वेश्चन हो तो ये सीधा सीधा यूज कर लेना, जैसे मैं कर रहा हूं। एम की वैल्यू कितनी आई माइनस का 1/3, एफ की वैल्यू नहीं पता, यू की वैल्यू कितनी है 30 प्लस में एफ, इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -30 और -30 और ये -f इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 3f। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब क्या होगा, ये f इधर चला जाएगा तो -30 इज इक्वल टू 4f आ जाएगा। f इज इक्वल टू आ जाएगा -15/2 यानी माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी जो है लेंस की वो कितनी निकल कर आ गई है माइनस का 7.5। और मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन एक नहीं, दो नहीं, तीन क्वेश्चन, कितने, तीन क्वेश्चन जो है एलडीसी एग्जाम में पूछे गए थे 2018 के अंदर। ऐसे इसी पर बेस्ड, यही फॉर्मूला और इसी पर बेस्ड तीन क्वेश्चन 2018 में आए हुए हैं। तो आप लोग 2018 के जो तीनों क्वेश्चंस हैं उनको जरूर से सॉल्व करिएगा। ठीक है, और अब आपका जो है दृष्टि दोष एवं उसका निवारण बस यही रहा है, तो उसको मैं जो है अगली एक क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। इसी के साथ ये प्रकाशिकी टॉपिक अपना होता है समाप्त। अगली क्लास में, मतलब अगली 2 क्लासों के बाद आप अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं जरूर से कमेंट करके बताइएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, थैंक यू।